मैं ये अभी कुछ बात तय नहीं है, पर ये बात सही है कि मैं विधानसभा में कम समय दिया है, क्योंकि मुझे 200 लोगों से रोज़ मिलना है। मैं वहाँ क्या बीजेपी की बकवास सुनूंगा या 200 लोगों से मिलूंगा? तो ये मैं सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए। कल मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान कमलनाथ जी ने जो मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई के ऊपर जो कमेंट्स किया है, उन्होंने कहा है कि मैं इसलिए विधानसभा के अंदर नहीं जाता कि विधानसभा के अंदर बकवास होता है और एक दल के लोग बकवास करते हैं, तो क्या मैं उनका बकवास सुनने के लिए जाऊंगा? मैं कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहता हूं कि देश की लोकसभा के अंदर, विधानसभाओं के अंदर जो कार्रवाई होती है, जिस कार्रवाई में नीति निर्धारण के साथ हर प्रकार की योजनाओं में जो विकास से लेकर के गरीबों के कल्याण की योजनाएं सरकारें बनाती हैं, उनका डिस्कशन का एक लोकतंत्र के संसदीय प्रक्रिया के अंदर वहां पर जो सारी चीजें होती हैं, क्या इस देश के अंदर वो सब बकवास है? और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर एक शब्द भी असंसदीय होता है या मर्यादा के, संसद की मर्यादा के खिलाफ होता है, तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष और माननीय विधानसभा अध्यक्ष उस शब्द को उस कार्रवाई से डिलीट करते हैं। उस सदन के अंदर उस सदस्य के खिलाफ कार्रवाई का ही प्रावधान है, लेकिन आपने संपूर्ण प्रक्रिया को बकवास कहना, आपने संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन किया है। आपने मध्य प्रदेश विधानसभा की उस कार्रवाई पर बकवास कह करके वहां अपमान किया है, और एक ऐसे लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि जो चुन करके जाते हैं, जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभाते हैं, उन पर भी आपने जो क्वेश्चन खड़ा किया है कि वो बकवास करते हैं, ये घोर अपमान है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस पर अनुच्छेद 194 के तहत, जो संसदीय प्रक्रिया के तहत जिन नियमों में कदाचार और उसके बारे में जो नियम विधानसभा के हैं 265, 264, उसके अंतर्गत मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और इस बात का जवाब कमलनाथ जी को इस देश के लोकतंत्र में मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों के बारे में जो कहा है, वो उनको इसके बारे में मध्य प्रदेश आपसे पूछना चाहता है। मैं ये अभी कुछ बात तय नहीं है, पर ये बात सही है कि मैं विधानसभा में कम समय दिया है, क्योंकि मुझे 200 लोगों से रोज़ मिलना है। मैं वहाँ क्या बीजेपी की बकवास सुनूंगा या 200 लोगों से मिलूंगा? तो ये मैं सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए। कमलनाथ जी ने विधानसभा के बारे में जब पूछा है एक संवाददाता ने, तो उन्होंने कहा है ये बकवास सुनने जाता क्या माफी? अब ये पीड़ादायी है। पिछले एक महीने में 4 बार सोनिया जी की चौखट पर जाने वाले, लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष रहने वाले विधानसभा की कार्यवाही को अगर बकवास कहेंगे, तो इससे ज़्यादा चिंतनीय बात क्या होगी? 4 घंटे कुल औसत सत्र में हाउस में नहीं बैठे वो। नेता प्रतिपक्ष बने हैं जब से 24 महीने में 24 घंटे नहीं बैठे, जो अलग अलग उनका कालखंड है उसको जोड़ लें तो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बकवास विधानसभा की कार्रवाई को कहते हैं, तो ये लोकतंत्र का अपमान है, और इनको लोकतंत्र का अपमान करने में ही आनंद आता है, देश का अपमान करने में ही आनंद आता है। इसलिए महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। हमारी पार्टी के विधायक ने इसको गंभीरता से लिया है, और इनके खिलाफ विशेषाधिकार का मामला लेकर आएंगे विधानसभा में, और अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि इन पर विशेषाधिकार इनकी वैधानिक कार्रवाई करें।